पहले भाजपा सरकार ने देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया, अब भाजपा देश में सिंदूर बांटेगी। मैं हैरान हूं कि भाजपा देश की जनता को समझती क्या है। दुआएं मांगता साहब कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और उधर जगे रहे। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में भले से आपने एक क्लिप देखी है नेहा सिंह राठौर जी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की। मैं आपसे यही चाहूँगा कि इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपसे हम एक छोटी सी राय जरूर मांगना चाहूँगा। राय आपको ये देनी है कमेंट्स में आकर के, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि 9 जून से घर घर पहुँचेगा सिंदूर। कमेंट्स करके आपको ये बताना है क्या जो मांग में सिंदूर औरतें भरती हैं वो अपने पति का होता है, या कोई भी ला करके दे दे, या कोई भी रास्ता चलते दे दे, कह दे ये लो सिंदूर आप लगा लीजिए, या वो सिंदूर लगाती हैं। ये राय आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना। लेकिन नेहा सिंह राठौर जी लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं। बीते दिनों में उन्होंने सवाल करे, उनके ऊपर बहुत 400 से ज़्यादा FIR हुए, लेकिन आज फिर उन्होंने सिंदूर को लेकर के बहुत तीखा सवाल किया देश के प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, वीडियो भी हम आपको आगे ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उसमें पहले उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा है कि पहले भाजपा सरकार ने देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया और अब वही भारतीय जनता पार्टी देश में सिंदूर बांटेगी। मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को क्या समझती है, भाजपा देश की जनता को क्या बनाना चाहती है। किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो वो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की सारी चीज़ें लेकर आता है, और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिला को सिंदूर नहीं दे सकता है, ये पाप है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परंपरा और सांस्कृतिक की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आइए नेहा सिंह राठौर जी का एक पूरा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में इमरान साहब की एक वीडियो देखेंगे। फिर सिंदूर को लेकर के क्या सियासी घमासान चल रहा है पूरे देश में, अलग अलग क्षेत्रों में, उस पर चर्चा करेंगे। पहले नेहा सिंह राठौर जी को सुन लेते हैं। पहले भाजपा सरकार ने देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया, अब भाजपा देश में सिंदूर बांटेगी। मैं हैरान हूं कि भाजपा देश की जनता को समझती क्या है, भाजपा देश की जनता को क्या बनाना चाहती है। भाजपा के एक नेता क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो क्रोनोलॉजी मैं समझाती हूं, समझिए। पहले ये लोग झूठ बोलकर और 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर सत्ता में आए, फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान का खेल खेलना शुरू किया, लोगों को आपस में लड़वाया, फिर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, फिर आतंकवाद और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नोटबंदी हुई। मध्य वर्ग के लोग निम्न वर्ग में आ गए और गरीब लोग सड़क पर आ गए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक मनी पर लगाम लगाने की बात कहने वाली सरकार 1000 और 500 के नोट बंद करने के बाद 2000 के नोट लेकर आई, जबकि 2000 के नोट के फॉर्म में काले धन को छुपाना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि इससे काले धन पर लगाम लगी होगी या इसमें इजाफा हुआ होगा। खैर, तो नोटबंदी की वजह से बहुत सारे हिंदुस्तानी भयंकर गरीबी की चपेट में आ गए, लेकिन इस दौरान मोदी जी की सरकार नौकरी के सवालों के जवाब में हिंदू मुसलमान की बातें करती रही। गरीबी से घिरी जनता ने जब विदेशों से लाए जाने वाले काले धन की बात करके 15 लाख की मांग की तो उसे पूरी बेहयाई के साथ खीसे निपोरकर चुनावी जुमला बता दिया गया, और गरीब जनता बेचारी हक्का बक्का होकर मुंह ताकती रह गई। फिर आया कोरोना, लॉकडाउन लगा, दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मरे और बर्बाद हो गए। बिल्कुल। अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक लाइनें लगी थी और देश की आधी आबादी सिर मुड़ाए घूम रही थी, लेकिन मोदी जी थाली पिटवाते हुए आपदा में अवसर का नारा लगा रहे थे। वाह। ऐसे में लोगों को याद आया कि सरकार का काम तो स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है, न कि हिंदू मुसलमान करना। लेकिन यह समझदारी थोड़े ही दिन तक टिकी और लोग फिर से हिंदू मुसलमान की बातों में मगन हो गए। रोजगार की बातें करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है और सरकार से सवाल पूछने पर गालियां दी जाने लगी हैं। आतंकवादी हमलों से देश को बचा पाने में नाकाम रहने वाली सरकार के मुखिया मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा और फिर से सत्ता में आ गए, और अब सरकार के चमचे और अंधभक्त रोजगार और महंगाई की बात करने वालों को देश विरोधी कहने लगे थे। तो जाहिर है भयंकर गरीबी और बेरोजगारी, महंगाई के बावजूद लोगों ने इन सवालों को छोड़ दिया, और आज हालत यह है
कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी खैरात पर जिंदा है। मेरे ऊपर सरकार से सवाल पूछने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और सरकार देश भर को अपना सिंदूर देना चाहती है। अब मुफ्त सरकारी अनाज खाएंगे तो सरकार का सिंदूर लेना भी पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा। मैं हैरान हूं कि क्या जनता अभी तक सच में ये नहीं जान पाई है कि भाजपा की सरकार आम जनता को समझती क्या है। तो दोस्तों, आपने नेहा सिंह राठौड़ जी का इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो देखा, लेकिन एक कमेंट्स करके आप जरूर बताना जो मैंने बात शुरुआत में कही थी कि जो मांग में सिंदूर भरा जाता है वो अपने पति का होता है या किसी भी रास्ते चलने किसी इंसान ने दे दिया कि ये लो अपनी मांग में भर लो। क्या ऐसा होता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता है। मुझे थोड़ी समझ कम है, शायद आप कमेंट्स करके मुझे थोड़ी जानकारी दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन चलते हैं, इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक नई नज़्म है, सुन लेते हैं। शायद इससे पहले आपने सुनी भी हो और ये हो सकता है कि आपने ना भी सुनी हो, लेकिन आज के इस वीडियो में वो नज़्म ज़रूर सुनते हैं। दुआएं मांगता हूँ साहब कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और उधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको तुमने क्यों गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। मेरा सवाल सुनिएगा, थोड़ी देर माला बाद में इकट्ठे बना लीजिए। बाद में इकट्ठे बना सुन लीजिए, इमरान साहब को वो पैगाम देने दीजिए। आप भारत के इमरान को सुन रहे हैं दोस्तों, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, लेकिन कलाम होना चाहिए यहीं से पूरा हिंदुस्तान। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। दुनिया में कहीं भी कोई अटैक होता है, जो कार इस्तेमाल हो, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो, उसका पता चल जाता है। अभी तक कुछ नहीं पता चला है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब, ये कहा जा रहा था कि हम हुकूमत में आएंगे तो ये सर लाएंगे, वो सर लाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पौने 5 साल हो गए इमरान मिसरे पढ़ता और आपसे दुआएं मांगता कि देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है। क्या कहने। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। बताओ किसकी होगा। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई वो कार बताओ। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। सुनिएगा अगले 4 मिसरे। आपका गुस्सा अगर इकट्ठा होकर के इन मिसरों में ढल गया हो तो कसम देता हूं यहां से वहां तक उन सैनिकों की शहादत के सम्मान में आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान की फजाओं में जाए। मैं पढ़ता हूं आपके गुस्से को तेवर के साथ ढालने की कोशिश करता हूं। मुझे दुआएं देना साहब कि दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की लाचारी, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। कौन है चौकीदार बताओ चौकीदार किसकी है। क्या कहने भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने इमरान प्रताप गढ़ी साहब का भी वीडियो देख लिया है। जिस तरीके से
सिंदूर को लेकर के पूरे देश में सियासत चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीति के मंच सजाए जा रहे हैं और सिंदूर को लेकर के भाषणबाजी हो रही है। मुद्दों पर वोट नहीं, सिंदूर के नाम पर वोट मांगा जाएगा। जनसत्ता खबर को छापती उसमें यह लिखकर कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी सरकार अपने तरीके से इसका जोश घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। सरकार की तरफ से हर घर में महिला को सिंदूर भेजा जाएगा। 9 जून से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। कुछ लोग इस अभियान को लेकर सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा सरकार से किया कहा है उन्होंने सरकार से कहा है कि देश हित में कुछ बेहतर करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की तस्वीर शेयर की है जिस पर लिखा है कि मोदी जी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर, 9 जून से चलेगा अभियान। इसके साथ कैप्शन में नेहा सिंह राठौर ने लिखा है सरकार का काम बिसात खाना खोलना नहीं, सरकार का काम रोजगार देना है। गजब बेहया सरकार है, मानना पड़ेगा भाई। नेहा सिंह राठौर ने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा था सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावार, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गौना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छट्टी, बरही, इन सब से आपको क्या मतलब? घर घर रोजगार दीजिए, तमाशा बना के रखा है आपने। ये कुछ शब्द थे नेहा सिंह राठौर जी के। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं नेहा सिंह राठौर जी ने जो सवाल किया है सरकार से, कोविड-19 से होते हुए, देश में महंगाई, बेरोजगारी से होते हुए, सिंदूर तक, पहलगाम में आतंकवादी हमला होते हुए सिंदूर तक बात आ गई है। लेकिन एक वही सवाल सभी का, उन आतंकवादी के सर कहाँ हैं जिन लोगों ने हमारे देश के नौजवानों को मारा है, सिंदूर उजाड़ा है जिन लोगों ने। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।